गुजरात में पिछले कुछ समय से यह गलत प्रचार किया जा रहा है कि माउंट आबू में शराबबंदी लागू होने वाली है, लेकिन मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 15 अप्रैल 2025 की रात को सिरोही जिले के प्रभारी मंत्री ओटाराम देवासी को पत्र लिखकर स्पष्ट किया है कि राजस्थान सरकार की माउंट आबू में शराबबंदी लागू करने की कोई मंशा नहीं है। पत्र में यह भी कहा गया है कि माउंट आबू का नाम बदलकर आबू राज रखने और मुख्य सड़कों पर, तीर्थ स्थलों पर खुलेआम मांस बिक्री और सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीने पर रोक लगाने के लिए शासन विभाग रूपरेखा तैयार करे। फलोदी विधायक प्रतापपुरी महाराज और प्रभारी मंत्री ओटाराम देवासी ने भी यही मांग की थी, जिसे मुख्यमंत्री ने स्वीकार किया है। मुख्यमंत्री के इस स्पष्टीकरण से माउंट आबू के होटल व व्यापारिक समुदाय में राहत की लहर है। भाजपा नेता सुनील आचार्य और आरएसएस के गौरव गोयल ने भी इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यह स्पष्ट हो गया है कि माउंट आबू में शराबबंदी नहीं होगी, केवल तीर्थ स्थल की गरिमा बनाए रखने के लिए कुछ पाबंदियों की बात है। गुजरात में इस मुद्दे को गलत तरीके से प्रसारित किया गया था, जिससे अब पर्दा उठ चुका है। जिस प्रकार से मुख्यमंत्री भजनलाल जी ने आदेश किए हैं कि माउंट आबू में शराबबंदी पे रोक नहीं होगी, खुलेआम शराब पी के जो है उत्पाद मचाने की जो बात होती है उस पे कहीं ना कहीं प्रतिबंध है, क्या कहना चाहते हैं? माउंट आबू में कहीं पे भी शराब बेचने पे प्रतिबंध नहीं है, लेकिन जो खुले में पी करके और जो यह न्यूसेंस फैलाते हैं लोग, उस पर प्रतिबंध रखा गया है सरकार के द्वारा, ना कि शराब की बिक्री पे। अभी कानून बनना है, कानून बनेगा अभी। हाँ, तो अभी इसके लिए कानून बना रहे हैं और जो भी हमारे मुख्यमंत्री जी ने फैसला लिया है उसके लिए हम सब उनके और गुजरात में जो गलत प्रचार हो रहा है उस पर क्या कहना है? गुजरात में गलत प्रचार हो ही रहा है। गुजरात में ये कहा गया है कि माउंट आबू में दारू बंद हो गया है। वास्तविकता ऐसी नहीं है, खुले में पीने के लिए बंद होना आवश्यक है। आप बताइए कि जिस प्रकार से राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री ने जो आदेश किए उसमें स्पष्ट किया है कि माउंट आबू में शराबबंदी नहीं होगी, क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए, राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री भजनलाल जी ने आबू के लिए एक तो माउंट आबू का नाम आबू राज करने के लिए और यहाँ पर खुलेआम जो तीर्थ स्थानों पर बैठकर जो लोग सड़कों पर बैठकर शराब पीते थे उस पर प्रतिबंध लगाने की बात की गई है और हम इस फैसले का हम स्वागत और अभिनंदन करते हैं, क्योंकि आबू राज 33 कोटि देवी देवताओं की तपोभूमि है और यहाँ कई संतों ने यहाँ तपस्या की है और आज भी कई संत अलोप रूप से यहाँ पर तपस्या कर रहे हैं। हमारे पास यहाँ पर शक्तिपीठ है और भोलेनाथ का एक ऐसा मंदिर जहाँ पूरी दुनिया में शिव जी के अंगूठे की पूजा होती है, वो हमारे पास है। हमारे पास वशिष्ठ आश्रम है जहाँ भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी के बाल्यकाल की शिक्षा पूर्ण हुई है। तो हम चाह रहे हैं कि हम भी यही चाह रहे हैं, आबू के समस्त निवासी भी यही चाह रहे हैं कि माउंट आबू का डेवलपमेंट तीर्थ नगरी के रूप में किया जाए। जिस तरह से अयोध्या का कॉरिडोर बना करके विकास हुआ है, काशी में कॉरिडोर बना करके जिस प्रकार से विकास हुआ है, तो यहाँ के लोग भी और जितने भी लोग आस्था से आबू से जुड़े हुए हैं उन सबकी मंशा यही है कि आबू भी एक आबूराज तीर्थ के रूप में विकसित हो। और मैं पुनः राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री और माननीय ओटाराम जी, प्रतापपुरी जी पोखरण से जो एमएलए हैं महेंद्र सिंह प्रतापपुरी जी, उनका भी मैं बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं, जिन्होंने आबू के लोगों की बात को विधानसभा में रखा। और कहीं न कहीं जो पिछले कई वर्षों से आबू के लोग जो कयास लगा रहे थे कि आबू राज, माउंट आबू का नाम आबू राज होना चाहिए, तो कहीं न कहीं उसमें सफलता हमको मिल रही है। पुनः आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। माउंट आबू से अनिल एरन की रिपोर्ट। बिरबल, हमारे महल की ये क्या बुरी हालत हो रखी है। इंस्पेक्टर साहब, यही है वो दरिंदा जिसने हमें दीवार में जिंदा चुनवा दिया था। गिरफ्तार कर लीजिए इन्हें। अनार करे तुमको तो मैंने जिंदा दीवार में चुनवा दिया था, तुम बाहर कैसे आई? जहांपनाह, मैंने तो आपसे पहले ही कहा था कि अनारकली को बाप जी एएससी ब्लॉक से बनी दीवार में चुनवाते हैं, लेकिन आपने मेरी एक नहीं सुनी। अब भुगतो। बाप जी एएससी सीमेंट ब्लॉक्स, इसमें ना सीमेंट और रेत की जरूरत होती है, ना ही तराई करने की झंझट। लाल ईंटों के मुकाबले ये ज्यादा मजबूत, किफायती और फायदेमंद है, क्योंकि वाटर प्रूफ के साथ साथ ये साउंड प्रूफ भी है। काश मैंने अनारकली को बाजी ब्लॉक से बनी हुई दीवार में चुनवाया होता तो मुझे ये दिन नहीं देखना पड़ता। आप जहांपना जैसी मूर्खता न करें। अपने घर, भवन या मकान को बाप जी एएससी ब्लॉक से ही बनवाएं। बाप जी एएससी ब्लॉक्स, स्टील से मजबूती।